उड़ीसा जिले के याजपुर गांव में बंधु महंत रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पति परायण पत्नी, एक बालक और दो बालिकाएं थीं। बंधु बहुत ही गरीब थे और भीख मांगकर उनकी आजीविका चलती थी। पर भीख मांगकर धन जोड़ना उनका फैसला नहीं था। जो मिलता था उससे आज भर के खाने योग्य अन्न ले आते। उसी अन्न से अतिथि की सेवा हो जाती और यदि कुछ नहीं मिलता तो सारा परिवार हरि का नाम लेकर उपवास रख लेता। बाहर से देखने पर बंधु परिवार की स्थिति बड़ी ही कष्टप्रद प्रतीत होती थी, परंतु उनके हृदय में लेश मात्र कलेश नहीं था। भगवान में अटल प्रेम और विश्वास ने उनके अंतःस्थल को बड़ा ही मधुरमय बना रखा था। उनको किसी भी वस्तु की चाह नहीं थी और वे विषयी मनुष्यों की दृष्टि में दरिद्र भिखारी होने पर भी महान धनी थे, राजाओं के राजा थे। एक बार उड़ीसा राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। 3 दिन हो गए बंधु परिवार उपवास कर रहा था। बच्चों की बिलबिलाहट से माता का हृदय द्रवित हो उठा। स्त्री ने पति से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर में तो कोई भी नहीं है जिससे सहायता मिल सके, परंतु क्या आपके भी कोई बंधु बांधव नहीं हैं? बंधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मेरा इस जगत में तो कोई भी आत्मीय स्वजन नहीं है। हाँ, एक हृदय के मित्र हैं, उनका नाम भी इतना मीठा है। मेरे उन बंधु का नाम है दीन बंधु। वे हम सरीखे दीनों के प्रति बड़ा ही प्रेम भाव रखते हैं, लेकिन वे बहुत दूर रहते हैं और हमें 5 दिन लगेंगे उन तक पहुंचने में। पति की बातें सुनकर पत्नी को बड़ा ही सुख मिला। उसने कहा, नाथ, 5 दिनों का ही तो रास्ता है, चलिए वहां दीन बंधु के दरबार में जाकर अपना सारा दुख दूर कर देते हैं। बंधु ने मुस्कुराकर इशारे से सहमति दी। पत्नी घर के अंदर गई। बंधु मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, आपका प्रेम मुझे खींचे लिए जा रहा है। बहुत दिनों से आपके चरण दर्शन की अभिलाषा थी। आज इस अकाल रूपी मित्र की सहायता से यह मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। नाथ, आशीर्वाद दीजिए कि वंदित चरणों के दर्शन कर सकूं। बंधु परिवार सहित अपने परम प्रिय मित्र से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में कहीं अन्न नहीं मिला। साग पात खाकर ही काम चलाया गया। बंधु को तो भूख प्यास की खबर ही नहीं थी। वह तो हरि दर्शन के लिए दौड़ जाना चाहते थे। 5वें दिन संध्या होते होते बंधु परिवार सहित श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में जा पहुंचे। मंदिर के दूर से ही दर्शन करके वह गदगद हो उठे। बोले, वह देखो, मेरे प्यारे दीन बंधु का मंदिर दिखाई पड़ता है। सबके शरीरों में जान आ गई। देखते ही देखते सब सिंह द्वार के सामने आ पहुंचे। सिंह द्वार पर बड़ी भीड़ थी। इस समय भूखे स्त्री बच्चों के साथ भीतर जाना संभव नहीं। यह सोचकर बंधु ने दूर से ही भगवान जगत बंधु के दर्शन किए और दक्षिण की ओर पे नाले के पास लाकर सबको बिठा दिया। पत्नी ने कहा, स्वामी, बंधु के घर आकर भी इस नाले के पास क्यों बैठे हैं? देखिए, संध्या हो गई है। रात के अंधकार में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? एक बार अपने दीन बंधु से मिल तो आइए। दृढ़ निश्चयी बंधु ने मन ही मन सोचा, तुच्छ आहार की कामना से दीन बंधु के पास जाना ठीक नहीं। सवेरे मंदिर खुलने पर दर्शन हेतु जाऊंगा। अतः उन्होंने पत्नी से कहा, हम लोग बड़े कुअवसर पर आए हैं। आज यदि फेन नाले का पानी पीकर रात गुजार ली जाए तो सवेरे मंदिर खुलने पर एकांत में मिलकर बंधु से सारी बातें कहूँगा। बंधु की बात पत्नी के मन में जच गई। उसने कहा, अच्छी बात है, अभी इस फेन से काम चला लेते हैं। बंधु ने फूटी हड्डियों से फेन भर भर कर पत्नी और बच्चों को दे दिया। स्त्री ने तीनों बच्चों को पिलाया और खुद भी पेट भरकर पिया। आहा, अन्न की कद्र भूखे ही जानते हैं। जिनको अधिक खाने के कारण मंदाग्नि हुई रहती है, उन्हें भूख की व्याकुलता का पता ही नहीं चलता। स्त्री बच्चों का पेट भर गया और वे सो गए। इधर बंधु महांती भगवान से प्रार्थना करने लगे, मेरे नाथ, तुम सारे चराचर में व्याप्त हो। जीवों पर कृपा करना ही तुम्हारा कार्य है। मेरे मन में कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो
और ऐसी कृपा करो जिससे आपके कृपा का दर्शन प्रतिपल कर सकूं। इधर जगन्नाथ जी की सेवा समाप्त हुई। सेज सजाकर उन्हें सुलाया गया। मशालें जल गईं और मंदिर के दरवाजों पर ताले लग गए। सारे सेवक गण अपने अपने घर जाकर सो गए। सब सो गए, परंतु भक्त वत्सल भगवान को नींद नहीं आई। वे उठे और तुरंत भंडार गृह में गए। भंडारे में रखा हुआ 56 भोग सजाया और स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में सोए हुए बंधु महंती के पास जाकर पुकारने लगे, बंधु, ओ बंधु। स्त्री ने पति को जगाकर कहा, सुनिए, कोई आपको पुकार रहा है। बंधु बोले, हो सकता है पुरी में किसी और का नाम बंधु हो, तुम सो जाओ। भक्त वत्सल भगवान भक्त के हृदय की बात जान गए और फिर ऊंचे स्वर से पुकारा, ओ याजपुरिय बंधु, ओ फेन नाले पर सब परिवार भूखे पड़े हुए बंधु, उठो भाई, यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर खड़ा हूँ। यह आवाज़ सुनकर बंधु का हृदय पुलकित हो उठा। उसने सोचा, क्या सचमुच दीन बंधु पुकार रहे हैं? मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। हड़बड़ाता हुआ बंधु उठा। देखता है तो एक ब्राह्मण रत्न जड़ित प्रसाद थाल लिए खड़ा है। बंधु के सामने आते ही उसने कहा, आने में क्या इतनी देर की जाती है? पुकारते पुकारते मेरा गला छिल गया। देखो ना, थाल के बोझ से मेरे हाथ कांपने लगे। यह थाल लो, कल से तुम्हारे रहने खाने का सारा प्रबंध हो जाएगा। अब इसे अच्छे से खाकर सो जाओ। बंधु महांती मंत्रमुग्ध हो उठे। साहस करके उनसे कुछ पूछना चाहा, इतने में ही ब्राह्मण वेशधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बंधु परिवार ने बच्चों सहित परमानंद से महाप्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही उनकी सारी भूख मिट गई। बंधु महांती की अवस्था कुछ विलक्षण ही हो गई। कभी थाल को हृदय से लगाते और कभी मस्तक से लगाते। आनंद में डूबकर वह थाल पर ही सिर रखकर सो गए। प्रातः काल जब मंदिर का दरवाजा खुला तो रत्न जड़ित प्रसाद थाल के ना दिखने पर चारों ओर हल्ला मच गया। ढूंढते ढूंढते कुछ लोग फेन नाले के पास आ गए तो देखा बंधु थाल पर सिर रखकर सो रहा है। पकड़ो पकड़ो की पुकार मच गई। बताने का भी अवसर नहीं मिला और बंधु पर गालियों और थप्पड़ों की बौछार होने लगी। पर बंधु अटल रूप से गोविंद गोविंद पुकारते रहे। कोतवाल के सम्मुख जाने पर जब उसने पूछा, तब बंधु ने रात की सारी घटना सच सच बता दी, पर उसे विश्वास ना हुआ। बंधु को परिवार के साथ कैद खाने में डाल दिया गया। बंधु मनी मन सोचने लगा, यह मेरे पाप कर्मों का फल है। नाथ, चाहे कुछ भी हो, मेरे मन में बस तुम्हारा स्मरण बना रहे। गिरते गिराओ काले नाग से डसाओ, प्रीत न छुड़ाओ गिरधारी नंदलाल सो। जो कुछ हो सो केवल एक तुम ही हो, मैं केवल एक तुम्हें ही जानता हूँ। जगन्नाथ जी को भक्त की चिंता होने लगी। उन्हें आज ही सारी व्यवस्था करनी थी। राजा प्रताप रुद्र खुर्दा में अपने महल में सोए हुए थे। भगवान के भक्त भी थे। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, मेरी आज्ञा सुनो। मेरा भक्त 5 दिन की लंबी यात्रा कर भूख से तड़पता हुआ तेरे नगर में आया है। उसका सत्कार होना चाहिए था, पर किसी ने उसे पूछा तक नहीं। वह भूखा पड़ा रहा। तब मैं स्वयं अपने रत्न थाल में प्रसाद रखकर उसे देकर आया। रत्न थाल तो मेरा था, उसमें तुम्हारा क्या था? अब तुम यदि अपना भला चाहते हो तो अभी जाकर उसे मुक्त कर दो और पूरे सम्मान के साथ उसके रहने खाने का सारा प्रबंध कर दो। मंदिर के हिसाब रक्षक के पद पर उसकी नियुक्ति कर दो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसी समय घोड़ा मंगवाया और सीधे पुरी के कारागार में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि स्वप्न की बात रत्ती रत्ती सच थी। उसने स्वयं अपने हाथ से बंधु की बेड़ियां खोली और पैर पड़कर बंधु से क्षमा मांगी। भक्त सच्चे नहीं होते हैं, दूसरों का दुख नहीं देख पाते। राजा को क्षमा मांगते देख बंधु को बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा, महाराज, आप मेरे चरण मत पकड़िए, मैं तो महापापी हूँ। पर राजा ने उनके चरणों को नहीं छोड़ा। बंधु ने हाथ पकड़कर स्वयं राजा को उठाया। भगवान की आज्ञा अनुसार राजा बंधु महंती और पूरे परिवार को सम्मान के साथ अपने महल में ले गया और जैसी प्रभु की आज्ञा थी वैसी ही सारी व्यवस्था उनके लिए कर दी गई।
भक्त का प्रभाव सब तरफ छा गया। जो लोग उनको गालियां दे रहे थे वो सब क्षमा मांगने लगे। अब दीनबंधु दीनानाथ की कृपा से बंधु महापुरुष हो गए। जगबंधु जिसके बंधु हैं उसके लिए सब कुछ संभव है। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर के आय व्यय का हिसाब श्री बंधु महांती के वंशज ही कर रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।